नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, 9 सालों से आपकी बर्बादी का हवन कर रहा है यह एक इंसान। दुश्मन का टोटका काम करे उससे पहले वीडियो आप देख लो ताकि आपके जीवन में कोई भी बुरा असर ना हो और दुश्मन नाक रगड़ कर मर जाए लेकिन आपका एक बाल तक बांका नहीं कर पाए। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको समाधान और उपाय भी आपको बताने वाला हूं, जिससे दुश्मन चाहे लाख भी कोशिश कर ले, उसका कोई भी तांत्रिक क्रिया, कोई भी बुरी शक्ति आपका एक बाल तक बांका नहीं कर पाएगा और आपके जीवन में कभी भी कोई समस्याएं नहीं आएंगी। इसलिए इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है, पूरा का पूरा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं उम्मीद करता हूं और दावा करता हूं कि आपके जीवन में कोई भी संकटें नहीं आएगी। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं चली आ रही हैं, कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं और उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि वह आपके शत्रु आपके ऊपर लंबे समय से हवन कर रहा है, आपके ऊपर मारण क्रिया कर रहा है, जिसके वजह से आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा ही बीमार रहता है, किसी न किसी व्यक्ति को हमेशा ही शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है। एक बीमारी से छुटकारा पाते हैं, दूसरी बीमारी आ जाती है। इस समय आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको हमेशा ही सरदर्द बना रहता है और मानसिक तनाव और चिंता बना रहता है। आपके भी शारीरिक कई सारे कष्ट हो रहे हैं, लेकिन आप निश्चित रहें, अगर आपने आज का वीडियो पूरा देख लिया तो आपके जीवन के जितनी भी समस्याएं हैं, सारे समस्याओं से तो आपको छुटकारा मिल ही जाएगा। लेकिन जो शत्रु है उसका भी मैं पूरा का पूरा पोल खोलने वाला हूं और मैं ऐसे समाधान और उपाय बताऊंगा जिससे वह शत्रु आपका एक बाल तक बांका नहीं कर पाएगा और जो शत्रु आपको नुकसान करना चाह रहा है वह शत्रु के जीवन में स्वयं ही तबाही आ जाएगा और वह स्वयं ही परेशान हो जाएगा। बस इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। इस समय आपके जो भी कार्य में आप हाथ लगा रहे हैं वह कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा है। आपके रोजगार, आपके कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चनें और दिक्कतें आ रही हैं। इस समय आपके घर में आपसी कलह और कलेश होते जा रहा है, घर में तालमेल नहीं बन पा रहा है, आपसी मतभेद होते रहा है। इस समय कुछ तो पिता पुत्र का भी रिश्ता बहुत खराब होते जा रहा है और घर का कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही सबसे बड़े ही रूखापन व्यवहार करता है और उसके अंदर इतना चिड़चिड़ापन हो गया है कि उसके लिए आप कुछ अच्छा भी बोलो तो वह घर वाले के ऊपर ही गुस्सा हो जाता है, घर वाले का बात भी नहीं मानता है। घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कितना भी आप खिला लो, उसका कितना भी इलाज करवा लो, उसका सेहत बिगड़ते जा रहा है और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान आज बताने वाला हूं। आपके घर के अपने ही लोग आपका बात नहीं मान रहा है, वह किसी और के बहकावे में आ गया है, आपको लगता है कोई और इन्हें बर्बाद कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके घर के ऊपर जो 9 साल से जो बुरी हवन कर रहा है, जिसका असर आपके घर के ऊपर हो रहा है, लेकिन आज का वीडियो अगर आपने आखिरी तक देख लिया तो उस हवन का प्रकोप मैं पहले ही समाप्त कर दूंगा, जिसके वजह से आगे चलकर उनकी कोई भी समस्या आपके घर पर नहीं आने वाला है। हालांकि करना आपको ही होगा, मैं आपको बस उपाय बताऊंगा और यह उपाय करना बहुत ही सरल और आसान भी है, बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ वह उपाय भी आप अवश्य करेंगे और मैं उस दुश्मन, उस शत्रु का सारा पोल आपके सामने आज खोलने वाला हूँ, क्योंकि अब वह हद को पार कर चुका है। आपको बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा भी अपना रहा है, कई तरह का षड्यंत्र भी रच रहा है। यहाँ तक कि आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया तो करवा ही रहा है, यहाँ तक कि आपके ऊपर जानलेवा भी क्रिया करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इसका संपूर्ण लाभ ले सकें और आपके जीवन में जितनी भी आने वाली समस्या है सभी समस्या को आप दूर कर सकें और आपके जीवन में फिर से खुशियां आ जाए। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, इस समय जो यह शत्रु है यह अपने से हवन नहीं कर रहा है, यह एक अघोर से हवन करवा रहा है, जो कि वह शत्रु कहीं दूर के नहीं है बल्कि आपके अपने ही आसपास के हैं। वह शत्रु आपके संपत्ति को भी हड़पना चाहता है,
वह आपको बर्बाद करने के ऊपर कई सालों से तुला हुआ है। वह चाहता है कब आप बर्बाद हो जाएं, और आपको बर्बाद करने के लिए वह कई तरह का हथकंडा अपना रहा है। यहाँ तक कि आपके अपने ही लोगों को भी आपके खिलाफ भड़का करके अपने पक्ष में मिला लिया है, और वह भी आपके जीवन काल में परेशानियों का वजह बन रहा है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन काल में इतनी परेशानी नहीं थी। आप बड़े से बड़े मुश्किलों से, बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे, और बड़े से बड़े लोगों तक आपका पहुंच भी था, जिससे आपका कभी भी कोई समस्या नहीं हुई है। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ गई है, आपका कोई रोजगार धंधा कारोबार नहीं चलता है, आपको समाज में उतना मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है जितना आपको पहले मिलता था। समाज में कुछ लोग आपका वैल्यू नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग आपका कदर नहीं कर रहा है। लेकिन आप निश्चिंत हैं, आपका समय अब बदलने वाला है। आपके ऊपर इस समय महादेव का विशेष कृपा होने वाला है, जिसका आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा। आपके सभी सपना और मनोकामना भी पूर्ण होने वाला है, और जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है, जिसके वजह से आपकी ज़िंदगी में इतना परेशानी आ रही है, उससे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है, और वह शत्रु का सत्यानाश होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे अचूक उपाय बताने वाला हूँ जिससे आपके घर में जितनी भी परेशानी आ रही है सारा समाप्त हो जाएगा, शत्रु नाश हो जाएगा, और आपका भाग्य भी अवश्य चमकेगा। आप जिस चीज़ के लिए सालों से तड़प रहे थे वह सब कुछ अब आपको प्राप्त होने वाला है। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। दोस्तों, इस समय जो आपका शत्रु है वह इस समय कई तरह का हथकंडा अपना रहा है, लेकिन आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होती है, आपसे भी कुछ ना कुछ लापरवाही होती है, जिसके वजह से वह शत्रु और भी शक्तिशाली होते जा रहा है। वह शत्रु अपने आप को मजबूत कर रहा है बस आपसे मुकाबला करने के लिए। आप देखेंगे कि कुछ सालों से आप अपने जीवन काल में जो भी रोजगार कर रहे हैं, जो भी कारोबार कर रहे हैं, उसमें आपको सिर्फ घाटा ही देखने को मिल रही है, आपको लाभ नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा, उसमें आपको सफलता मिलती थी, आप अच्छे खासे धन अर्जित भी करते थे, और तरक्की के ऊपर तरक्की भी करते जा रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ गई है कि आप कोई भी कारोबार करें उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, और आपका कंपटीशन के लिए कई लोग तैयार हो जाता है, और आपको उसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर भी आपका जो भी लोग कंपटीशन कर रहा है वह लोग तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके रोजगार कारोबार व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चनें और एक से बढ़कर एक दिक्कतें और मुश्किलें आते जा रही हैं। आपके धन हानि भी हो रहा है। आप जितना कमा रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, उतना आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ आप कितना भी मेहनत कर लें, आपके पास धन की बचत नहीं होता है, रुपया पैसा टिकता नहीं है। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत हैं, आपका समय अब परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि जो शत्रु है जो आपको बर्बाद कर रहा है उसका मैं बर्बादी का आज आपको उपाय बताने वाला हूं। वह शत्रु स्वयं ही बर्बाद हो जाएगा और आपका एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस समय उसके जीवन में स्वयं ही तबाही आने वाला है। इस समय मैं ऐसा एक अचूक उपाय आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको जो बुरा करने के बारे में सोचेगा भी वह भी तबाह हो जाएगा। दोस्तों, इस समय जो आपका शत्रु है वह कहीं गैर और कहीं दूर का नहीं है, बल्कि आपके अपने ही घर के आसपास है, और जिसके ऊपर आप हमेशा ही आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। आपको लगता है कि यह शत्रु, यह दुश्मन मेरा कुछ कर ही नहीं सकता है। आपको लगता है यह मेरा अपनापन है और उसको आप अपने से कमज़ोर समझते हैं। ये सबसे बड़ा गलती आप करते जा रहे हैं। इसलिए कभी भी सामने वाले दुश्मन को कमज़ोर समझने की गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कमज़ोर समझकर उन्हें छोड़ते जाते हैं और वह आपके अंदर ही अंदर आपको बहुत बड़ा घात लगाए बैठा हुआ है। आपको नुकसान करने के लिए आपके सामने आता है, आपका हितैषी होने का दिखावा करता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन वह शत्रु, वह दुश्मन आपके पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य करता है। अगर आप अगर इस बात को ध्यान में नहीं रखे और सावधानी नहीं बरते और अगर उपाय नहीं किए तो वह शत्रु आपके जान के ऊपर भी हमला करवा सकता है। इस बात को ध्यान से समझें, क्योंकि कई बार आपको बड़े से बड़े मुश्किलों में वह डाल चुका है। कई बार उसके वजह से आपको कई तरह का नुकसानों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन आप उन्हें हल्के में लेकर के उन्हें छोड़ते आ रहे हैं। लेकिन अब बहुत हो गया, अब वह हद को पार कर चुका है। अगर आप अभी नहीं संभले तो आप आगे संभलने के लायक भी नहीं रहेंगे और बर्बाद होते जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान से समझना है। इस समय हालांकि आपके भाग्य आपको कुछ क्षेत्र में बहुत अधिक साथ भी देगा, आप अच्छे खासे धन अर्जित भी करेंगे, आप अपने जीवन काल में बहुत से क्षेत्रों में बहुत अधिक सफलता भी हासिल करेंगे।
और जो आपका लंबे समय से अटके हुए कार्य है वह कार्य अब आपका संपन्न होने की संभावनाएं बन रही है। आपको उसमें सफलता भी अवश्य मिलेगी। बस आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और कुछ गलतियां नहीं करने होंगे, अन्यथा आपका भाग्य तो आपका साथ देगा नहीं, उल्टा शत्रु आपको परेशान कर देगा। दोस्तों, यह जो शत्रु है, यह जो दुश्मन है, जो आपका अपना होने का दिखावा करता है, यह कहीं दूर के नहीं बल्कि आपके घर के अपने के ही आसपास के ही हैं, पर वह आपके ऊपर हमेशा ही नज़र बनाए रखता है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, आपके घर में कौन कौन सी खुशियाँ आने वाली है और आपके घर में कौन कौन सी समस्याएं चली आ रही है, उनको सब कुछ पता होता है। और वह आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवा रहा है। आपके घर के अंदर, आपके घर के छत के ऊपर या घर के आंगन में आपको कभी न कभी अरवा चावल, सिंदूर और धान मिला होगा या सरसों मिला होगा, लेकिन आप इनको अनदेखा करके आप आगे बढ़ गए। आपको लगा होगा कुछ होगा, लेकिन उसी समय आपके ऊपर पहली बार तांत्रिक क्रिया किया गया है और तब से ही आपके घर में एक से बढ़कर एक बाधाएं आती रही है। घर में अशांति फैल गई है और घर में आपसी मतभेद, कलेश और लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं है। आपके घर में कोई ना कोई शारीरिक कष्ट से हमेशा पीड़ित रहता है और इस समय जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं उसमें आपको तरक्की नहीं हो पा रहा है। जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होता है, बल्कि आपको उल्टा नुकसान होता है, आपका धन हानि भी होते रहता है। आपको बस थोड़ा ध्यान से अब आगे चलना होगा। इसलिए कभी भी अगर आपके घर के आसपास, मुख्य द्वार पर या आपके घर के छत के ऊपर या घर के आंगन में कभी भी इनमें से कोई भी एक चीज़ मिले तो आपको सावधानी बरतना है। अगर आपको अरवा चावल मिल जाए, सिंदूर मिल जाए या धान मिल जाए या सरसों मिल जाए या किसी भी छोटे छोटे हड्डी का टुकड़ा मिल जाए तो वहाँ पर आपको सावधान हो जाना है कि समझना है कि फिर से आपको घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया गया है। उसके ऊपर आपको पहले पानी का छिड़काव करना है, फिर झाड़ू मारना है, फिर वहाँ पर आपको कदम रखना है। अगर ऐसे अचानक से आप कदम रख देंगे तो समझ जाइए आपके ऊपर वह तांत्रिक क्रिया हावी हो जाएगा और आपका बहुत भारी नुकसान कर देगा। इसलिए आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। दोस्तों, इस समय आपके घर के ऊपर, आपके घर के किसी एक व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया भी किया गया है, जो हमेशा ही शारीरिक कष्टों से पीड़ित रहता है। उसका आप एक बीमारी ठीक करते हैं, उसके अंदर दूसरा बीमारी आ जाता है, उसको ठीक करते हैं तो तीसरा बीमारी आ जाता है। उसके शरीर में कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा है, कितना भी खिला लें, कितना भी दवा करवा लें, वह स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज मैं ऐसे अचूक को रामबाण उपाय बताने वाला हूँ। वह उपाय से वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा और घर के सभी परेशानियां भी दूर हो जाएगा। बस आपको अपने घर के आसपास नज़र बनाए रखना होगा और आपको भी कुछ सावधानियां बरतनी है। इस समय आपको जो गलती करने से मना करूंगा वह गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। सबसे पहला सावधानी आपको ये बरतना है कि आपके घर में कुछ भी हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, यह बात आपके घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसी का फायदा आपका शत्रु उठाता है। जब भी आपके घर में कोई परेशानी होता है तो आप घर के बाहर सभी लोगों को सुना देते हैं, मेरे घर में ये समस्या हुआ, ये हुआ। इसका वह सुन सुनकर मजा लेता है और आपको और भी अधिक परेशान करने का प्रयास करता है। इसलिए आपके घर में कोई भी समस्या हो तो कोशिश करें यह बात आपके घर से बाहर तक नहीं जानी चाहिए। आपके परिवार में कोई दिक्कतें हो तो कोशिश करें यह बात आपके घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वह शत्रु आपको तो बर्बाद करना चाह रहा ही, आपके पूरे घर को बर्बाद करना चाह रहा है, साथ साथ आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर रख देगा अगर इस समय अगर आप सही समय पर सही उपाय नहीं किए तो। इसलिए घर में कोई भी परेशानी हो या घर में कुछ अच्छा करने वाले हैं, कोई नई रोजगार, नई कारोबार की शुरुआत करने वाले हैं या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा है, तो जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए तब तक यह बात किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है, अन्यथा उसमें आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगली बात, इस समय आपके जीवन काल में जब भी कोई दुख होता है तो आप सबको डिंडोरा पीट देते हैं, मेरे साथ इतना दुख हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, जिसको भी आप सुनाएंगे वह रो रो करके सुन लेगा और बाद में आपका ही मजाक उड़ाएगा और आपके ऊपर हंसेगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि ईश्वर आपको वही चीज़ देता है जिसको आप बराबर याद रखते हैं। अगर आप अपने जीवन में दुख को याद रखते हैं तो आपको दुख ही देता है। इसलिए दुख को भुला करके आप अपने जीवन में खुशियों से बिताए गए पल को याद करें और जीवन में हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। और दोस्तों, अगली जो सावधानी बरतनी है वह है कि आपके घर के बाहर जो भी आपकी संपत्ति है, जो भी चाहे गाड़ी हो, वाहन हो या कुछ भी आपने महंगी संपत्ति घर के बाहर रख रखा है,
तो उन पर आपको निगरानी बनाए रखना होगा, अन्यथा वह शत्रु इस समय आपका धन को हानि करने का भी प्रयास करेगा, आपका कोई महंगी वस्तु चोरी करने का भी प्रयास करेगा, जिसकी वजह से आपको अधिक परेशानी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इस समय आपका पुराने समय से कोई जमीनी विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से वह शत्रु आपको नुकसान करने का प्रयास कर रहा है, वह आपकी संपत्ति को नुकसान करने का प्रयास कर रहा है। इस बात का ध्यान देंगे। वह शत्रु इस समय आपके घर में तांत्रिक क्रिया करवा रहा है, तो आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। इस समय अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं और सुबह उठते ही आप ब्रश का प्रयोग करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दातुन का प्रयोग करते हैं तो उन्हें बिना तोड़े आपको नहीं फेंकना है, क्योंकि उससे भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है। अगर आप कोई वस्त्र पहनते हैं और वह वस्त्र पुराना हो जाता है तो उन्हें आप बाहर अगर फेंक देते हैं तो यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा। अगर फेंकना है तो पहले उन्हें आप एक बार घर में पानी में डुबाकर ही बाहर फेंकें, अन्यथा हो तो घर का पोछा या किसी और चीज़ों में उसका उपयोग कर लें। ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं फेंकना है, अन्यथा उसके वजह से भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है और परेशानी आपको हो सकती है। बातें बताने जा रहा हूँ उसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। जो उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आपका शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा। वह शत्रु आपके घर के आसपास के ही हैं, वह आपकी जान भी लेने का प्रयास कर चुका है, आपको जेल भेजने का भी प्रयास किया जा चुका है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। वह शत्रु को आप बड़े ही अगर ध्यान से समझेंगे तो बड़े ही आसानी से आप उन्हें पहचान लेंगे, कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर शत्रु का अगर आप नाम जानते हैं तो उसका एक अलग उपाय बता रहा हूँ, और अगर नाम नहीं जानते हैं तो उसका अलग उपाय बताऊँगा, ध्यान से समझें। आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं और 1 नींबू लेना है। और शनिवार के दिन घर से बाहर जाकर के शाम के समय आपको 6 इंच का गड्ढा करना है, लेकिन ध्यान रहे यह कार्य करते समय कोई आपको रोके टोके नहीं और जाते आते भी कोई रोके टोके नहीं, इस बात का ध्यान देंगे। और 6 इंच का गड्ढा करने के बाद उसमें आपको उड़द के दाल के दाने को और 40 चावल के दाने को मिला देना है। मिलाने के बाद उस पर आपको नींबू निचोड़ना है, और जब जब निचोड़ेंगे तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। और अगर शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो एक मंत्र आपको पढ़ना है, बड़े ही ध्यान से मंत्र सुन सकते हैं। ओम क्रीम क्रीम एम टंग 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 फट। टंग टंग का शब्द का उच्चारण आपको 5 बार करना है, इस बात का ध्यान देंगे। वह शत्रु जल्दी ही आपका बर्बाद हो जाएगा और नाश हो जाएगा। और दोस्तों एक और उपाय करना है आपको, जिससे शत्रु जो भी क्रिया कर रहा है उसका कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। इसके लिए आपको शनिवार या मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर जाना है, और हनुमान मंदिर जाने के बाद आपको एक रक्षा सूत्र काला धागा लेकर के जाना है और हनुमान जी के चरणों में उन्हें रख देना है, बाएं चरणों को स्पर्श करते हुए रखना है, इस बात का ध्यान देंगे। उसके बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 1 बार सुंदराकांड का पाठ करना है, और उस धागा में आपको 21 गांठें लगानी है, और उसमें आपको हनुमान जी के बाएं चरणों का सिंदूर और गदा का सिंदूर लगाना है। लगाने के बाद उन्हें आप अपने बाह में या गले में धारण कर सकते हैं। इससे आपका शत्रु आपको देख करके आपको नुकसान भी करना चाहेगा तो स्वयं उन्हें नुकसान हो जाएगा। अगर आपके घर में परेशानी है तो घर में आप इस धागे को कहीं पर टांग भी सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। इससे हनुमान जी का विशेष कृपा रहेगा और घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होगी, जो भी तांत्रिक क्रिया किया गया होगा, वह सब के सब नष्ट हो जाएगा। दोस्तों बता दूं, हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। और दोस्तों अगली बात, आपको 1 कटोरी में गंगा जल लेना है। बाजार में 10 या 20 रुपये का गंगा जल बड़े ही आसानी से मिल जाता है। अगर गंगा जल नहीं ले सकते हैं तो गोमूत्र भी आप ले सकते हैं 1 कटोरी में। और आम के पत्ते से घर के कोने कोने में आपको छिड़काव करना है, और छिड़काव करते समय आप हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। और आपको प्रत्येक दिन सुबह जगने के बाद आपको सूर्य उदय होने से पहले जगना है, और जगने के बाद आपको दोनों हाथ को जोड़ करके दोनों हथेलियों की रेखाओं को आपको देखना है। देखने के बाद इन्हें अपने चेहरे पर आपको 3 बार फेरना है। इससे आपका भाग्य जल्दी ही वृद्धि होगा और भाग्य में आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि घर में हनुमान चालीसा मोबाइल फ़ोन से बजाना है, या कोई स्पीकर हो तो उसमें बजाना है, और फुल वॉल्यूम में बजाना है, ताकि घर के कोने कोने तक इसका आवाज़ जाए। इससे आपके घर के सभी नकारात्मक शक्तियाँ स्वयं ही दूर हो जाएगा, और आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है सारे के सारे समाप्त हो जाएगा, और जीवन में फिर से खुशियाँ आपके लौट आएंगी। और दोस्तों अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो,
तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।